हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में यानी जीनियस मेकर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक उसी का ये वीडियो है। इसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत वेलकम है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको अगर लास्ट तक देखते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इस भाग में यानी वीडियो नंबर 6 में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 41 से पहले अगर आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा और वहां से आप बहुत सारे वीडियोस है, उन वीडियोस को देख देख कर आप सीख सकते हैं वर्ड्स। इससे पहले 40 वर्ड्स मैं पढ़ा चुका हूं। तो देखिए 41 में लिखा है कॉन्ग्रीगेशन। क्या लिखा है? कॉन्ग्रीगेशन। देखिए, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है हुजूम, जमावड़ा। जैसे हरिद्वार में जो नागा साधु लोग का जमावड़ा होता है वो भी कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा। तो ये स्पेशली साधुओं के जमावड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों का या साधुओं का जो जमावड़ा है, जो असेंबली है, सभा है या गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, उन सब को आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रीगेशन है, मतलब लोगों का झुंड है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल या फ्रूगल। इकोनॉमिकल या फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, जिस पर बहुत कम खर्चा किया जाए, यानी खर्चों को काट काट के जो जीवन जीता है वो फ्रूगल है या इकोनॉमिकल है। तो यहाँ लिखा है अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी बर्बाद होने से बचाना, अवॉइड करना, थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है? फ्रूगल है। तो ये क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट देखिए प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है? बी बायस्ड अगेंस्ट। प्रेजुडिस्ड का मतलब बी बायस्ड अगेंस्ट। इसका मतलब नया रूल रेगुलेशन बदल चुका है, नए नए रूल रेगुलेशन आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इतना बायस्ड है या प्रेजुडिस्ड है कि वो अपना पुराना थॉट को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कोई किसान अभी भी हल बैल से ही हल जोतता है, वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो वो क्या है? वो प्रेजुडिस्ड है, मतलब पुराने थॉट से बंधा हुआ है। उसको कितनों कहो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसे बोलते हैं प्रेजुडिस्ड, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो। नेक्स्ट क्या है? पैथेइज्म। पैथेइज्म क्या होता है? बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। ऐसा विश्वास कि हर जगह भगवान उपलब्ध है, हर वस्तु में है भगवान, और भगवान के अंदर हर वस्तु है, मतलब वस्तु में भगवान है या भगवान में वस्तु है, ऐसा विश्वास है उसका। तो ऐसे विश्वास को पैंथेइज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंथेइज्म कहा जाता है। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग बिलीफ अगर आप में भी है तो अच्छी बात है। चलो, पैंथेइज्म है। उसके बाद है एग्नोस्टिसिज्म। बिल्कुल इसका एंटो है, उल्टा है। एग्नो मतलब होता है अज्ञानता, एग्नोस्टिसिज्म मतलब बिल्कुल अज्ञान है कि भगवान है या नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो किसी भी सोर्स से पता नहीं कर पाया कि भगवान है या नहीं, तो मुझे इसलिए बिलीव नहीं है। तो वैसे विश्वास रखने वाले को या वैसे विश्वास को एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। तो बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ये विश्वास कि कहीं से भी किसी भी सोर्स से ये नहीं कहा जा सकता है कि भगवान भी अस्तित्व में है, तो ऐसे विश्वास को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वैसे विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसको आप कह सकते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक व्यक्ति यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, अज्ञानी को, जो जिसके पास भगवान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं हो। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो 5 वर्ड्स आपने याद किया, इसका और एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आएगी। साथ साथ सिनोनिम्स भी आपको फ्री में गिफ्ट में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ देखिए जो वर्ड्स अभी अभी आपने सीखा है उसका सिनोनिम्स देखिए। अभी आपने सीखा है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब लोगों का भीड़, जमावड़ा, पुजारियों का भीड़, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो उसके लिए गैदरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरिस, देखो पैरिस, PARIS, पैरिस बोलना मतलब भीड़, जमावड़ा, झुंड। और आपने थोड़ा सा भी स्पेलिंग चेंज किया, पेरिस के जगह अगर आपने पेरिस लिखा तो समझ जाओ पेरिस मतलब होता है नष्ट करना, स्पॉइल करना, तो ये अलग अर्थ देने लग जाएगा। तो यहाँ लिखा है पेरिस,
उसके बाद है थ्रोंग, थ्रोंग, कॉन्फैब, लाइटी, लाइटी, लेमेन। तो ये सब जो वर्ड्स है ये कॉन्ग्रीगेशन का सिनोनिम्स है। इन सब का होता है झुंड, भीड़, ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए हम इसके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस पर आधारित देख लेते हैं। इसमें लिखा है आई सॉ ए ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन, आई सॉ ए ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नागा साधु इन हरिद्वार। मैंने हरिद्वार में नागा साधुओं का एक झुंड देखा। काफी नागा साधु वहां पे जाते हैं। चलिए उसके बाद है ये इकोनॉमिकल और फ्रूगल। इकोनॉमिकल और फ्रूगल मतलब कम खर्च करने वाले या खर्च से बचने वाले। तो उसको आप प्रूडेंट भी बोल सकते हैं, प्रूडेंट। उसको आप कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। उसको आप सरकमस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, कैनी भी बोल सकते हैं और एवारेशियस भी बोल सकते हैं, एवारेशियस। तो इतने सारे आप वर्ड्स का इस्तेमाल उसके लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले वर्ड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडिस्ड, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित। इसमें इसका सिनोनिम्स है डोगमेटिक, बाइगोटेड और बायास्ड, नैरो माइंडेड और ऑब्स्टिनेट। ये जो वर्ड है डोगमेटिक, बाइगॉट, बायस्ड, नैरो माइंडेड और ऑब्स्टिनेट, ये सारे वर्ड्स प्रेजुडिस्ड के सिनोनिम्स है। सबका मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, जिद्दी, जो दूसरे का बात नहीं मानता हो, जो विचार उसके मन में वही उसी विचार पे कायम रहता हो, उसको प्रेजुडिस्ड बोलते हैं। इसके लिए जो सेंटेंस है वो है इफ यू आर प्रेजुडिस्ड विथ योर बिजनेस। यदि आप अपने बिजनेस में भी क्या है, प्रेजुडिस्ड है, अपने विचार को बदल नहीं रहे हैं, तो क्या होने वाला है, यू कांट गेट सक्सेस टू मेक मोर मनी। तो आप ज्यादा पैसा बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय के साथ अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अपने जो बिलीफ है, अपना जो आपका पुराना सोच समझ है, उसमें चेंजिंग लाने की, उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। तो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का जो सिनोनिम्स है वो है थीज्म, एंथेम। तो ये सब क्या है, विश्वास रखना, भगवान में आस्था रखना। तो पैंथेइज्म मतलब आस्था या विश्वास। चलिए इसके लिए जो सेंटेंस है वो है पैंथेइज्म प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। पैंथेइज्म जो है, भगवान में जो आस्था है, वह क्या करता है, हमें समाज में गलत काम करने से रोकता है। हमें हमेशा ध्यान में रहता है कि कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे, तो इसलिए हम लोग गलत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म मतलब अज्ञानतावादी। अज्ञानतावादी या अज्ञानतावाद जो है, जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और सीधे बोलता है कि मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो उसको आप क्या क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं अथेइज्म, डिसबिलीफ कह सकते हैं, इनफिडेलिटी, उसको आप कह सकते हैं स्केप्टिसिज्म, उसको आप कह सकते हैं इम्पीटी, IMPEPIETY। देखो IMPIETY, इम्पीटी, ये सारे वर्ड्स एग्नोस्टिसिज्म के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप सीखते हैं 5 वर्ड्स, लेकिन इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स आपको 10 मिनट में सीखने को मिल जाता है और साथ साथ सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी किया हुआ मिल जाता है। इसमें जो सेंटेंस है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट फॉलो एग्नोस्टिसिज्म। बहुत सारे जो टेररिस्ट है वो एग्नोस्टिसिज्म फॉलो करते हैं, भगवान विश्वास नहीं करते, इसलिए तो भगवान से वो डरते नहीं हैं और बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार डालते हैं। तो बहुत सारे जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, वे एग्नोस्टिसिज्म में विश्वास करते हैं। सो दे डोंट फियर ऑफ गॉड्स पनिशमेंट, इसलिए वे भगवान के पनिशमेंट से, भगवान का जो सजा है, उन सजा से उनको डर नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा वीडियो, ये जो वीडियो का पूरा टोटली जो मैंने बात बताई है, ये एक बात आपको समझ में आई होगी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आप थोड़ा सा करिए इंतजार। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, बाय बाय।